नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम में 22 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट की हम देखने वाले हैं। और जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था उन सारे हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो है आपको मैं प्रत्येक टॉपिक से ओके प्रत्येक टॉपिक से जो है आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा मैथ्स के। ठीक है, रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना ही इनफ होगा। रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी पूछी जाती है वहाँ पे। आप जो वर्बल जो रीजनिंग रहती है उस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और मैथ्स की बात की जाए तो आपको प्रत्येक चैप्टर के जो है अच्छे से मैं आपको शुरुआती बिल्कुल बेसिक से जो है वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। और ये अगर आपने ये कर लिया ना, बस इतना ही ना पे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सीपीसीटी के एग्जाम में। ओके, और इसमें जो सीपीसीटी का एग्जाम है तो अभी जो 22 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ है तो इसमें थोड़ा पैटर्न देखने को मिला है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दी गई है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन जो है एक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी करनी पड़ेगी है। तो वो भी हम साथ में कवर कर चलेंगे। बस आपका सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, तो जिससे भी मुझे भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि हर एक काम में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी काम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास कोई मोटिव नहीं है, तो आपका वो एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा, ना ही आपको जो है वो उसमें मज़ा आएगा काम करने में। क्योंकि आप वो उस चीज़ के लिए मतलब एफर्ट ही नहीं लगाया, मोटिव ही नहीं हो आपके। तो इसीलिए आप अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन को दम लगा के तैयारी कीजिए। और एक भविष्य के लिए आप सोच के चलिए कि अगर मुझे एक बार अच्छी सी जॉब मिल गई तो मेरी आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। और सबसे अच्छी बात है कि आपके माता पिता जो है वो बहुत खुश होंगे, आपसे ज़्यादा आपके माता पिता खुश होंगे। क्योंकि उन्हें ही उनका मतलब वो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनका लड़का हो या लड़की हो अच्छे से जो है वो सेटल हो जाए। उनकी कोई भी दुआ नहीं होती है, बस यही मांगे। कभी पूछना अपने माता पिता से कि उनकी आखिरी तो नहीं, उनकी इच्छा क्या है, कि वो क्या चाहते हैं। तो बस वो यही बोलेंगे कि बेटा तेरी अच्छी से नौकरी लग जाए, सेटल्ड हो जाए। तो उनको ध्यान में रखते हुए आगे की प्रिपरेशन कीजिए और बहुत आप जो है आगे जाओगे। ओके, तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें हमें आपको सटीक मान की गणना नहीं करनी है, मतलब हमें अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है, आसपास वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक बार ओके, तो आसपास वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए ये 32.1 दिया हुआ है, तो मैं किस क्या लिख सकता हूँ, 32 लिख सकता हूँ इसको। और 2799 लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2800। ठीक है, 2800 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें एक जोड़ूंगा तो 2800 हो जाएगा। अब भाग है अपॉन, ये कितना लिखा है 549, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 550 प्लस 120 है। बस अब मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। देखिए 5 से इसे काटूंगा, पचम 25 और 5 छक 30, और यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा। तो मैं देखिए यहाँ से देखिए कितनी बार जाए, 5 बार कर लेता हूँ मैं इसको, या फिर इसे भी कर सकते हो। तो मैं 56 है तो 11 5 55 कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अब देखिए 32 × 5 में करता हूँ तो ये कितना हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15 और एक 16। और यहाँ पर आप देखोगे 120 ही है प्लस 120, तो ये कितना हो रहा है हमारा 280। 280 के आसपास हमें वैल्यू देखनी है। तो देखिए हमें आसपास इसके सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके पास गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत हो रहा है ना तो मतलब डूब मरो पानी में। चलिए अगला देखिए, देखिए इसमें भी हमें वही चीजें करनी है, सटीक मान की गणना नहीं करनी है। तो अब हम इसको देखिए, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, 335 मान सकता हूँ। 0.01 का कुछ मान है नहीं है। और इसको मैं टू कितना कर सकता हूँ, 245। ठीक है, क्योंकि 244.99 है, तो मैं इसको एक मान लूंगा, यानी 4 की जगह 5 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 245 हो गया। अपॉन में कितना है 55। तो मैं इसको काट देता हूँ। देखिए 5 6 30, 5 7 35, ये कितनी बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा। 5 1 5, इसको मैं काट सकता हूँ 6 टाइम, तो 11 6 66, मतलब एक ज्यादा है, तो मतलब थोड़ी वैल्यू हमें ज्यादा लेके माननी चलनी पड़ेगी। यहाँ से अब देखिए 6 × 245 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से हमें कितना आ जाएगा, 5 6 30, यहाँ से लगा 3, 6 चौक 24 और 25 26 27, यहाँ से लगा 2, 6 दूना 12 13 14, यानी 1470 के आसपास हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी।
देखिए 1490 है, 1550 है, 1420 है, 1590 है। तो हमारी आसपास इसकी वैल्यू कौन सी है? 1490, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न है, हमें यहाँ पर 73,679 नवासी को ए और बी के मध्य 4:7 के यानी 4:7 के अनुपात में विभाजित किया है। तो ए के भाग के 3 गुना और बी के भाग के दुगने में अंतर हमें निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 7, 3, 6, 8, 9 इसको जो है वो 4 और 7 के रेशियो में बांटा गया है। ये ए है और ये बी है। तो अब हम इसको कैसे बांट सकते हैं? देखिए 7, 3, 6, 8, 9 है, तो मैं ए को निकालूंगा यानी 4 और दोनों का जोड़ूंगा यानी ये दोनों को जोड़ने पर मुझे कितना मिल रहा है? 11। तो 11 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि आप देखिए ये वाली जो वैल्यू है 11 जो दी है वो इसी के बराबर तो होगी, क्योंकि दोनों में अनुपात में बांटा गया है, इसी के बराबर होगी। तो मैंने क्या किया? 11 से डिवाइड कर दिया है। ओके, अब देखिए तो 11 से मैं ऐसे करूंगा तो ये कितना? 11×66 और यहाँ पर ये कितना बचेगा? 66 हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 4, 7, 76। ठीक है, तो 11×66 फिर चला जाएगा, फिर बचेगा 176 है। 11×66 यानी 10 और यहाँ से 8 आएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 9 बार जाएगा, यानी 6699 जो है ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे 6699 इंटू 4 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो रहा है ये हमारा। अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब ये हो गया हमारा। इसमें आप देखोगे कि अब ये वाली वैल्यू जो निकली है ये तो ये होगी 1 2 और ये वाली आप देखोगे ये हमारी बी की हो जाएगी, ये हमारी ए की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी ए की हो जाएगी और ये हमारी बी की हो जाएगी, क्योंकि दोनों में हम जो है वो 11 से डिवाइड करने पर हमें इतनी वैल्यू मिल रही है। और 11 का जो रेशियो आप देखोगे, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो हमारी इसी के बराबर आएगी। अब देखिए आगे का बोला गया है कि ए के भाग में 3 गुना, तो यानी मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा और बी के भाग में 2 गुना यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो इन दोनों का हमें बात की जाए तो अंतर निकालना है, दोनों को घटाना है। तो अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगा? 2 × 7 × 6, 699 माइनस, ठीक है, 3 × 4 × 6, 699। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा पेन को दूसरा कलर कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें ये तो कॉमन है ही है दोनों में, तो यहाँ से मैं इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये कितना हो रहा है? 14, ये हो रहा है 12। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 का हमें डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो अब आप देखोगे यानी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, 6699 इंटू 2 का मल्टीप्लाई, 2 नंबर 18 यहाँ से लगा 1, 2 नंबर 18 1 19 यहाँ से लगा 1 और 6 दूनी 12 1 13 यहाँ से लगा 1 और 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, 13,398 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो आप देखिए अब यहाँ से हमारी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान होगी। कैसे होगी? क्योंकि आप पहले 4 का मल्टीप्लाई करते, फिर 7 का मल्टीप्लाई करते, या फिर कुछ लोग ऐसे करते कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते ये जो आता और फिर इसमें से घटा देते तो हमारी बी की वैल्यू आ जाती। तो इसमें थोड़ा आपका टाइम लगता और आपको कैलकुलेशन में जो है वो गलत होने के चांस भी बढ़ जाते। तो यहाँ पर हमने सीधा सीधा हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, सीधा यहाँ से हमें पता है कि दोनों में ये कॉमन आ रहा है, बस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने इसको घटा के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से आसान होता है मल्टीप्लाई करना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगी, और प्रैक्टिस करोगे जितना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। यही चीज़ें जो है वो ध्यान में रखे हुए आपको तैयारी करनी है। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक दल में 240 सदस्य हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं, इनमें से 2/3 पुरुष हैं और 15% पुरुष स्नातक हैं, शेष पुरुष गैर स्नातक हैं, 3/4 महिलाएं स्नातक हैं और शेष जो है वो गैर स्नातक हैं। तो हमें बताना है कि स्नातक महिलाओं की संख्या और गैर स्नातक पुरुषों की संख्या का योग पूछा गया है। इससे पहले एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें रेशियो पूछा गया था कि रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 240 इसमें पुरुष भी है और महिला भी है। अब इसमें से बोला गया है कि 240 में से
कितना है, 2 तिहाई पुरुष हैं, 2 तिहाई पुरुष हैं, तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 160 जो है ये पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। 160 जो है वो पुरुष हो जाएंगे, तो बची हुई कौन सी महिलाएं होंगी, बची हुई यानी मतलब इसमें से मैं घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, यानी 80 जो है ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं। अब आगे बोला गया है कि 15% पुरुष स्नातक है, यानी 160 जो पुरुष हैं इसमें से 15% जो है वो पुरुष कितने हैं, बात की जाए स्नातक है यानी ग्रेजुएशन है। तो अब देखोगे इसका मैं 10% निकालूंगा तो ये 16 आएगा, फिर 5% निकालूंगा तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 24, ठीक है, 24 हो जाएगा। अब ये 24 जो है ये क्या है, 24 जो है ये स्नातक पुरुष है, ठीक है। बाकी जो बचेंगे वो गैर स्नातक होंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला गया, गैर स्नातक पुरुषों की संख्या। तो बचे हुए देखिए 160 थे, इसमें से हम बचे हुए बात की जाए तो देखिए जाए तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 1, यानी 136 जो है ये गैर स्नातक पुरुष हैं। तो ये हमें जोड़ना पड़ेंगे, यानी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 136 प्लस। अब देखिए 80 महिलाएं हैं, इसमें से हमें पूछा गया है कि स्नातक महिलाएं। अब देख लेते हैं भाई, गैर स्नातक 3/4 महिला स्नातक है, यानी 80 का 3/4 में निकाल दूंगा तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ये स्नातक है और हमें स्नातक महिलाओं को ही जोड़ना है, तो यहाँ पर मैं क्या जोड़ूंगा, 60 जोड़ूंगा। तो यहाँ पर देखिए 196 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर पूछा गया है, क्या होगा। देखिए पाई आर स्क्वायर जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो पाई आर 1 स्क्वायर माइनस पाई आर 2 स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों वृत्तों का अंतर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में पाई कॉमन है तो पाई मैंने कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और यहाँ पर देखोगे आप 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 22/7 तो इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर आप देखोगे 25 इसमें से घटाऊंगा तो 9, और ये कितना बचेगा 1 ठीक है, 9 बचेगा। यहाँ से अब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, 7 एकम 7 और 7 नम 49, ठीक है। तो यहाँ से 19 इंटू 22, तो 19 दूनी 38, यहाँ से लगा 3, 19 दूनी 38, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 38, यहाँ पर 22 था, 7 एकम 7, और अरे यहाँ पर ये 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, ठीक है, 9 7 63 होता है, तो यहाँ पर हमें 7 लेना पड़ेगा, ये हमारा थोड़ा यहाँ पे 7 आएगा। तो 17 दूना 34 ये हो जाएगा 11, यानी आप देखोगे ये हो जाएगा हमारा 4 7 3 यानी 374, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर 9 नहीं था, वो 7 लेना पड़ता था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 374। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न है, इससे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो आप प्लीज इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए, बाकी मैं तो आपको करा ही दूंगा। अब देखिए इसमें हमें जो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, साइन ले सकता हूँ कॉमन, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे भी यहाँ पर मैं कॉस ले लेता हूँ, तो यहाँ से कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये बचेगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम देखा जाए तो इसे मैं ऐसे रहने देता हूँ, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू। अब यहाँ से आप देखोगे इसको और इसको देखो, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, 1 होता। अगर मैं इसमें से साइन कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 और 1 ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अगर मैं दोनों को साथ में लिखूं तो यही वैल्यू तो निकलेगी, यानी इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा,
कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो इसी के बराबर होती है, यानी 1 - 2 sin² थीटा बराबर 2 cos² थीटा -1। यानी इसमें जो रहेगी वो cos 2 थीटा काम आती है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है कट जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे इसमें से मैं क्या ले लूंगा, cos ले लूंगा कॉमन, तो cos थीटा 1 + cos थीटा बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा भी कट जाएगा, यहाँ से साइन अपॉन cos थीटा बचा, यहाँ से भी साइन अपॉन cos थीटा बचा। ये माइनस है तो दोनों माइनस बन के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगी। तो इन्हें हमारी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो देखिए देखो मैंने आपको बताया था कि cos 2 थीटा का वैल्यू जो है वो 1 - sin² थीटा के बराबर ही होती है और 2 cos² थीटा -1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों ही तो थी, 1 - 2 sin² थीटा और 2 cos² थीटा -1, तो दोनों बराबर थी तो दोनों कट जाएंगी। यहाँ पर साइन थीटा अपॉन cos थीटा बचा, यहाँ पर भी साइन थीटा अपॉन cos थीटा बचा, माइनस लगा हुआ है तो दोनों घट के नहीं जो है वो जीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन करना था। तो ये फॉर्मूला है कुछ, जैसे कि आपसे साइन 2x या 2 थीटा कर लो आप इसे। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू, या 10 में आपके वैल्यू दी हुई है तो 10 वाला भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए, बस इतना सा सिंपल सा जो है इसमें चीज है कि आपको फॉर्मूला लगाना आ गए तो आप जो है टेक्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब आपको जो है वो आसान लगने लगेंगे। जैसे अलजेब्रा हो गया तो इसमें भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। ओके, तो ये थे, बात की जाए मैथ्स की। अब यहाँ से हम रीजनिंग के देखते हैं। देखिए उच्च बुद्धिमान सुसंस्कृत से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार शिष्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अविभाजित, एलिजेंट, अर्बन, स्टाइलिश, या बात की जाए उदार। तो शिष्ट मतलब होता है, शिष्ट को मैं किस तरीके से आप नोट कर सकता हूँ, गौरव, गौरव बोलते हैं शिष्ट, जिसे हम अरविंद भी बोलते हैं या भद्र बोलते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास से भरा हुआ शिष्ट ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हिंदी दे दी गई है तो ये भद्र ही होता है वही। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, इसमें हमें चार शब्दों के समूह दिए हुए हैं और चार शब्दों में से उन शब्द का चयन करना है जिनमें से संबंधित समूह है कनाडा, चिले और जर्मनी। तो कनाडा, चिले, चिली। तो कनाडा आपने देखा होगा, कनाडा जो है वो आप मैप में देखोगे ना तो नॉर्थ अमेरिका का जो है वो पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का कनाडा। ठीक है, और बात की जाए चीले जो है वो, चीले आप देखोगे नीचे कुछ इस तरीके से जो है वो केरल जो है ना, अपना केरल ऐसे लंबा केरल है, उसी तरीके से जो है वो चिले है जो कि साउथ की तरफ है, साउथ अमेरिका में है। तो ये दोनों ठीक है, समझ में आ रहे हैं कि नॉर्थ में है और एक साउथ में है और दोनों ही जो है वो अमेरिका के पार्ट है। इसी तरीके से जर्मनी देखोगे आप, तो जर्मनी आप जो है यूरोप वाले जो यूरोप वाला देश है उसमें पड़ता है, स्पेन, पेरिस, शिकागो या ओटावो, इनमें से लिखा है। तो कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावो है, शिकागो जो है वो ये अमेरिका के शहर है, शिकागो जो है वो कनाडा की है। ठीक है, ओटावो। फ्रांस जो है वो पेरिस से संबंधित हो जाएगा, शिकागो जो है सिटी है एक, और स्पेन आप देखोगे ये एक देश है। तो जर्मनी जो है ये स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, तो जर्मनी ऊपर है और स्पेन नीचे की तरफ है, तो ये दोनों जो है वो मिल रहे हैं मतलब। तो यहाँ पर बाकी चीजें तो ये सब आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको कैपिटल याद है, थोड़े शहर भी आपको याद हैं तो भी आप ये तीनों ही जो है वो शहर हैं या कैपिटल कह सकते हैं हम। जैसे कि कनाडा की ओटावो होगी, फ्रांस की पेरिस होगी, शिकागो एक बात की शहर हो गया, और स्पेन क्या है, एक कंट्री है ना कि जो है एक सिटी है, तो ये कंट्री है। तो ऐसे भी आप लगा सकते थे इसका आंसर। ओके, तो कैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, आपने देखा हुआ है, तब भी आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसमें हमें मैं आपको बता दूं, चलिए ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सात जो है वो इस तरीके से संबंधित है, तो वैसे ही हमें बताना है कि इनमें से कौन सा संबंधित होगा। तो देखिए 7 या 21, 7 को 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 ऐड करता हूँ तो मुझे 24 मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, इसमें देखिए 3 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 90, और +3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 93, क्योंकि यहाँ पर 100 दिया हुआ है तो ये हमारा काम नहीं करेगा। 23, 23 इंटू 3 + 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 × 9
और 3 दूना 6 और प्लस 3 ऐड करूंगा तो यहाँ पर देखोगे 72 हो रहा है, तो हमारा ये वाला मैच कर गया। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें हमें वही है कि इनमें से कौन सा भिन्न है, गौरैया, चील, बाज या गिद्ध। तो आसान है, तो गौरैया हमारी हो जाएगी। गौरैया आपने चिड़िया देखी होगी है, बाजारों में तो नहीं देखी जाती, बहुत कम जो है रह गई है, पर गांव में आपको जरूर देखने को मिलती है गौरैया जो रहती हैं, जिसे हम स्पैरो बोलते हैं, स्पैरो। ठीक है, चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध। ये देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ही भयंकर पक्षी होते हैं और बहुत ऊंचे उड़ान भरते हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपने देखो कीड़े हो गए, इन सबको जो है खाते हैं। गौरैया भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं। बाकी बात की जाए तो कुछ भी आटा हो गया, बाजरा, गेहूं, ये सब गांव में डाल देते हैं लोग बाग। गेहूं डाल दिए, गेहूं तो नहीं डालते, बाजरा डाल देते हैं, जिससे जो है ये खाती रहती हैं। तो यहाँ पर इसमें जो है भिन्न है वो गौरैया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें हमें निकालना है कि रेडियो, श्रोता, फिल्म कैसे संबंधित है। तो रेडियो को श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला होता है, तो रेडियो को क्या सुनते हैं, फिल्म को क्या देखते हैं, दर्शक होते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दर्शक हो जाएगा। निर्माता, अभिनेता, निर्देशक, ये सब चीजें अलग ही हैं, फिल्मों के अंदर ही रहती हैं, ये सब फिल्म को शूट करते हैं। जबकि श्रोता जो है देख सुनने वाला होता है, और दर्शक जो है वो देखने वाला होता है। तो फिल्म को हम क्या देखते हैं ना, तो देखने वाला होगा, दर्शक हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर नौसिखिया, शिक्षार्थी, और बात की जाए अग्रदूत। तो इसमें देखिए नौसिखिया होता है तो इसे शिक्षक जरूर पड़ती है। ये शिक्षार्थी जो होता है मतलब शिक्षा ग्रहण करने वाला, तो नौसिखिया मतलब नया नया होता है। जैसे नया नया आप कभी भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप क्या हो गए, वो नौसिखिया हो गए मतलब। ठीक है, तो ऐसे ही जो है अग्रदूत की बात की जाए तो अग्रदूत जो होता है वो संदेश वाहक होता है, संदेश ले जाने वाला होता है। तो चोर, जेब कतरा, लुटेरा, ये तो आप देख सकते हो इसमें। चोर, जेब कतरा, लुटेरा, ये तीनों ही जो है एक तरीके से संबंधित है। लुटेरा हो गया, चोर हो गए, जेब कतरे हो गए। संदेश वाहक जो है इसमें भिन्न दिया हुआ है, जो कि अग्रदूत से संबंधित होगा। तो कुछ चीजें आप देखिए ऑप्शन से भी आप वेरीफाई करके जो है वो आंसर लगा दिया करो। ओके, तो ये थे प्रश्न आज के। और इसके बाद जो है हम 50 क्वेश्चन आपके लिए मैथ्स के मैं हर एक टॉपिक से कराऊंगा, अच्छे डिटेल में कराऊंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का एग्जाम है, जितने भी लोग हैं। और देखिए शुरू शुरू में तो बहुत उत्साह होता है, या फिर बात की जाए तो लास्ट में एग्जाम होता है तो फिर हड़बड़ाहट के मारे बहुत कुछ करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करते चलिए और आपका डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।